नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 की बायोलॉजी चल रही थी, जिसके अंतर्गत हमारा जो चैप्टर नंबर 7 था वो चल रहा था और वो चैप्टर आज आपका समाप्त होने वाला है, यानी कि लेक्चर नंबर 7 में आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त होने वाला है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना, क्योंकि आज का जो टॉपिक होने वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इसमें से ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए। और जैसे ही आपका 7 चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा तो कल से आपको 8 चैप्टर की जो क्लासेस होंगी वो देखने को मिलने लगेंगी। ठीक, तो वीडियो को अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। और इस प्रकार के नोट्स वगैरह आपको बिल्कुल फ्री में दिए जाते हैं। बायोलॉजी की लिए बात करें तो यूट्यूब पर अपलोडेड है। अगर आप लोग ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जिसके अंतर्गत आप लोगों को फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स प्लस में आपको उसका हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ बिल्कुल कह सकते हैं बहुत ही मिनिमम फीस में दिया जा रहा है। इतनी मिनिमम फीस में किसी भी यूट्यूब पर चैनल पर आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक, तो आप लोग एक बार जरूर मैसेज कर लेना, डेमो के रूप में कुछ नोट्स मैं भी आपको दे दूंगा, तो आप लोग देख लेना। अगर आपको समझ में आता है तभी आप लोग ज्वाइन करना, कोई भी जबरदस्ती वाली बात नहीं है। आप लोग आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर समझ में आए तो ही ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी उसमें दो राय नहीं है। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। तो हमारा जो क्लास 12 बायोलॉजी था उसके अंदर जो आपका 7वां चैप्टर होता है विकास, उसका आज आपका लेक्चर नंबर 7 होने वाला है और अंतिम लेक्चर होने वाला है। और उसके साथ ही में आपका 7वां चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त होने वाला है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो इस चैप्टर का आज का जो टॉपिक आपका है वो सबसे लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो आपका होता है मानव का उद्भव और विकास। तो इस प्रकार का नोट्स आप लोग देख पा रहे हो कितने अच्छे तरीके से नोट्स को बनाया जा रहा है। तो अपने बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोग इन सभी नोट्स को अगर अच्छे तरीके से पढ़ करके जाएंगे 90% तक स्कोर करेंगे, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ, क्योंकि नोट्स को मैंने बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लिखा है। ठीक, तो चलो तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मानव का उद्भव और विकास किस प्रकार से हुआ, इस पूरे वीडियो में हम लोग यही समझने वाले हैं और यही आज का पूरा टॉपिक होने वाला है और यही आपका चैप्टर 7 का लास्ट टॉपिक भी है। ठीक, तो मानव का उद्भव किस प्रकार से हुआ, यानी कि मानव किस प्रकार से विकसित हुए, तो उनका हम लोग विकास पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है आपका कि मानव का विकास जो होता है आपका लगभग 15 मिलियन साल पहले कपिवंश से हुआ था। यानी कहने का मतलब ये है कि जो मानव का विकास हुआ है वो लगभग 15 मिलियन का मतलब होता है कम से कम कह सकते हैं 1.5 करोड़। ठीक, 1.5 करोड़ यानी कि 150 साल पहले कपिवंश से ही हमारा मानव का विकास हुआ था। आज कपिवंश के अस्तित्व में अगर हम लोग देखें तो गोरिल्ला हैं, चिंपैंजी हैं, गिब्बन है और ओरंगुटान है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो सबसे पहला जो कपि का पूर्वज था वो कौन थे। तो सबसे पहले नंबर पे आपके आते हैं डोयोप्रिथिकस। ठीक, क्या आता है आपका डोयोप्रिथिकस। तो यही आपका सबसे पहला हेडिंग है, तो इसे हम लोग समझते हैं। तो ये क्या थे, ये आपके कपि के पूर्वज थे। उत्तरी अफ्रीका, तंजानिया, एशिया और यूरोप के मध्य में मायोसीन और प्रारंभिक प्लायोसीन काल की चट्टानों में इनके अवशेष मिलते हैं। ठीक, तो इनके अवशेष कहाँ कहाँ पर मिलते हैं आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये कैसे थे, ये आपके कपि के पूर्वज थे और इनके अवशेष उत्तरी अफ्रीका, तंजानिया, एशिया, यूरोप के मध्य में मायोसीन और प्रारंभिक प्लायोसीन काल की चट्टानों में मिलते हैं। इनके लक्षण की अगर हम लोग बात करें तो इनके लक्षण इस प्रकार से हैं कि ये चिंपैंजी व कपि से मिलते जुलते थे। यानी कि इनका जो लक्षण था यही लक्षण था कि ये चिंपैंजी और कपि से कैसे थे, मिलते जुलते थे। उनके कुछ लक्षण एक जैसे थे। ये चिंपैंजी व गोरिल्ला की तरह चलते थे, यानी कि इनकी जो कह सकते हैं इस प्रकार से चलते थे, चिंपैंजी और गोरिल्ला की तरह चलते थे। तीसरा पॉइंट है आपका कि ये शरीर पर इनके घने रोए थे, यानी कि इनके शरीर पर खूब घने बाल हुआ करते थे डोयोप्रिथिकस के। उसका फिर लास्ट पॉइंट है आपका कि डोयोप्रिथिकस के बाद मानव वंश का शुरुआत हुआ। तो अब हम लोग बात करेंगे जो दूसरा पॉइंट आपका होता है इसके अंतर्गत मानव उद्भव और विकास का, वो आपका होता है रामापिथिकस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या थे, ये एक उपमानव थे, यानी कि रामापिथिकस को हम लोग एक उपमानव कह सकते हैं, क्योंकि ये भारत के शिवालिक पहाड़ियों में 1955 ईस्वी में इनके अवशेष पाए गए थे और ये लगभग आपके कह सकते हैं 1.3 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर पाए जाते थे। ठीक, तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे रामापिथिकस के बारे में। अब हम लोग इसके लक्षण को देख लेते हैं। लक्षण की अगर हम लोग उसकी बात करें तो ये मनुष्य के समान दिखाई देते थे, यानी कहने मतलब ये है कि ये कैसे थे, ये मनुष्य के समान दिखते थे। इनके दांतों व जबड़ों की रचना जो थी वो मनुष्य के समान थी, यानी कि जो मनुष्य के दांत की जबड़ों की रचना होती है उसी प्रकार से इनके दांतों और जबड़ों की भी रचना समान थी। इनके शरीर में भी घने रोम थे, यानी कहने का मतलब है कि इनके शरीर में भी घने बाल थे। और इनकी लंबाई की बात करें तो 4 फीट से कम थी इनकी लंबाई, यानी कह सकते हैं थोड़ी कम थी। तो उसके बाद फिर आपका आता है होमो हेबिलस। तो इसे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना, क्योंकि इसके बाद जितने भी पॉइंट आपको मैं बताने वाला हूँ सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो होमो हेबिलस क्या होता है सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। तो प्रथम मानव समान पूर्वज, ये कैसे थे, ये प्रथम मानव के समान पूर्वज थे। ठीक, मानव के जैसे ही एकदम सेम टू सेम दिखाई देते थे।
प्रथम मानव जिसने शिकार करने के लिए पत्थरों के औजार बनाना प्रारंभ किया, यानी कि पहले इसे मानव कह सकते हैं जिसने क्या किया, शिकार करने के लिए पत्थरों से औजार बनाना प्रारंभ किया, इसलिए इसे हम लोग प्रथम टूल मेकर मैन भी कहते हैं। और ये मांस नहीं खाते थे, ये आपको ध्यान रखना है। इनकी कपाल क्षमता यानी कि जो मस्तिष्क था इनका, उनकी क्षमता कितनी थी, 650 से 800 सीसी के मध्य थी। और वहीं पे इनके जीवाश्म जो आपके होते हैं, इनके जीवाश्म डॉक्टर लीके द्वारा अफ्रीका में 2 मिलियन वर्ष पूर्व पुरानी चट्टानों से प्राप्त किए गए। ठीक, तो इनके जीवाश्म किसके द्वारा प्राप्त किए गए, डॉक्टर लीके द्वारा प्राप्त किए गए अफ्रीका में। ठीक, 2 मिलियन वर्ष पुरानी चट्टानों में। उसके बाद फिर बात करें इनका जो लास्ट पॉइंट है, ये गुफाओं में रहते थे, यानी कि इन्होंने रहने के लिए गुफाओं का प्रयोग किया। अगली बात करें, जो हमारा अगला पॉइंट है वो आपका होने वाला है होमो इरेक्टस के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 2 पॉइंट और हैं आपके, वो भी सभी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके मानव के उद्भव और विकास में। तो होमो इरेक्टस में पहला पॉइंट है आपका कि ये 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व विद्यमान थे, यानी कि माना जाता है कि जो होमो इरेक्टस थे ये लगभग आपके 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर हमारे थे। और इनका मस्तिष्क जो होता है बड़ा था, जो 900 सीसी कपाल क्षमता युक्त था। ठीक, ये गुफाओं में रहते थे और संभवतः क्या करते थे, मांस खाते थे। यानी कहने मतलब है कि जो होमो इरेक्टस थे वो गुफाओं में तो रहते थे, साथ ही में वो मांस भी खाते थे। अधिकतर उसमें से ऐसे लोग थे जो मांस खाते थे। अब होमो इरेक्टस की बात हो गई, अब हम लोग बात कर लेते हैं जो आपका नेक्स्ट पॉइंट होता है वो आपका होता है होमो सेपियंस निएंडरथैलेंसिस। तो ये क्या होता है इसको समझिए। तो ये क्या था, ये 1 लाख से 4 लाख वर्ष पूर्व पूर्वी व फिर मध्य एशियाई देशों में रहते थे तथा इनके जीवाश्म जर्मनी के निएंडर स्थल घाटी में प्राप्त किए गए। ये इंपॉर्टेंट है आपका, सबसे पहले आप लोग इसे ध्यान से पढ़ना। ठीक, इनके मस्तिष्क का आकार जो होता है वो 14 सीसी होता है, जो कि एक आधुनिक मानव के समान था। यानी कह सकते हैं इनसे ही आपके आधुनिक मानव का विकास हुआ, एकदम सेम टू सेम इन्हीं प्रकार के थे, कुछ इनमें चेंजेस आई और वो क्या हो गए, आधुनिक मानव के रूप में विकसित हो गए। ये अपने शरीर की रक्षा के लिए जानवरों की खाल का प्रयोग करते थे, यानी कि शरीर की रक्षा करने के लिए क्या करते थे, कपड़ों का प्रयोग करने लगे थे, यानी कि जानवरों की खाल के रूप में अपने कपड़ों का प्रयोग करने लगे थे। ये अपने मृतकों को जमीन में गाड़ते थे और संभवतः आत्मा की अमरता में विश्वास रखते थे। ठीक, यानी पूजा पाठ में भी इनका आस्था थी। ये झोपड़ियों में रहते थे तथा सर्वाहारी थे, यानी कहने मतलब ये था इस प्रकार से इंसान सर्वाहारी होता है उसी प्रकार से आपके जो होमो सेपियंस निएंडरथैलेंसिस थे ये भी आपके सर्वाहारी थे, यानी कि मांस भी खाते थे और भी जो साग सब्जी होती है उसे भी खाते थे। आधुनिक मानव की बात कर लेते हैं, सबसे लास्ट पॉइंट है इसका और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये आप पॉइंट समझ लो, बस आपका चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो आधुनिक मानव जो होता है आपका 75,000 से 1 लाख वर्ष पूर्व हिमयुग के दौरान आधुनिक मानव का विकास हुआ, या फिर कह सकते हैं आधुनिक मानव पैदा हुआ। यह अफ्रीका में विकसित हुआ, यानी कि इसका विकास कहाँ पे हुआ, यह अफ्रीका में विकसित हुआ और धीरे धीरे विभिन्न महाद्वीपों में फैल गया। ठीक, इसके बाद यह भिन्न प्रजातियों में विकसित हुआ, यानी कि बहुत सारी प्रजातियां इसकी आगे बढ़ती चली गईं। यह आज का मानव है जिसकी कपाल क्षमता अगर हम देखें तो 1300 से 1600 सीसी के मध्य होती है और ऑन एन एवरेज की अगर हम बात करें तो 14 सीसी होती है, 1400 सीसी होती है। इस मानव में पूर्ण विकसित बोलने का केंद्र, यानी कि इनका जो बोलने का केंद्र है पूर्ण रूप से विकसित है, इनकी आवाज़ अच्छी है, तुलनात्मक रूप से छोटा ललाट तथा शरीर पर बाल कम है। ठीक, इनके बाल क्या है, आदि मानव की अपेक्षा कम इनके शरीर पर बाल हैं, बहुत ही कम है। ठीक, पहले क्या होता था, उन बालों की सहायता से अपने शरीर को ढकने का कार्य करते थे आदि मानव, लेकिन आजकल ये जो बाल होते हैं इनका ज़्यादा उपयोग रह नहीं गया है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इनके नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये कैसे थे, ये स्वभाव में कैसे थे, सर्वाहारी थे और कृषि का प्रारंभ भी इसी मानव द्वारा किया गया, यानी कि जब भोजन को उगाना भी इन्हीं मानव के द्वारा किया गया, यानी कि खेती करना भी इन्हीं से प्रारंभ किया गया। कृषि कार्य लगभग 10,000 वर्ष पूर्व पहले हुआ और मानव बस्तियां बनना शुरू हुई। तो यहीं से आपका चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल पर लाइक कर दें, साथ ही में वीडियो को कर दें लाइक और साथ ही में वीडियो को कर दें सब्सक्राइब। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।